नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं करशी यूनिवर्सिटी की खिदमात के हवाले से। करशी यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रही है, स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तकबिल को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं तालीम की तो तरबियत एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम बहुत जगह पर देखते हैं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन करशी यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि तालीम के साथ साथ यहाँ पर तरबियत पर भी फोकस किया जाता है। तो कुछ आज प्रोग्राम्स के हवाले से बात होगी, किस तरह से तरबियत पर फोकस किया जा रहा है, स्टूडेंट की एजुकेशन और फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त दरपेश है वो ये कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किल्स भी रखते हैं और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स ऐसे मौके मौजूद हों कि कहीं ना कहीं वो रोज़गार भी कमा सके। तो इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डायरेक्टर क्वालिटी इन्हेंसमेंट डॉक्टर सैयद मोहम्मद एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो जाती है आपकी मौजूदगी की वजह से। तो आज सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि करशी यूनिवर्सिटी का फोकस ये रहता है कि तालीम के साथ तरबियत भी, क्या प्लान आप लेके चलते हैं? देखिए, जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, तालीम और तरबियत साथ साथ चलते हैं। मेरा क्योंकि ख़ुद एकेडेमिया से ताल्लुक़ रहा है तो 25-26 ईयर्स ऑफ बीइंग एन एकेडमिशियन, मैंने ये नोट किया है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनली दे आर एबल टू कम्पीट, लेकिन जो वर्क एथिक्स हैं और जो एथिकल चीज़ें हैं उसमें समहाउ समवेयर दे लैक। और इसलिए करशी यूनिवर्सिटी स्पेशली एम्फसाइज करती है एथिक्स के ऊपर और तरबियत के ऊपर। और इसमें हम दो तरीक़ा से इसको देखते हैं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर किसी भी ग्रेजुएट का और एक उसका वर्क एथिक्स जो कि एक ग्रुप के अंदर जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कल्चर। सो बोथ एथिक्स एंड कल्चर को हम साथ लेके चलते हैं। एथिक्स के अंदर जो हम एम्फसाइज करते हैं वो और ये थ्रू आउट करशी इस चीज़ पे एम्फसाइज किया जाता है कि जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं वो हम वैल्यूज़ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्या वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ के अंदर जो है वो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो नेकनियती, जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये इंडिविजुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। और कल्चर जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ के ग्रुप में वो कैसा परफॉर्म करता है, उसमें ओनरशिप जहाँ वो काम कर रहा है और जो अपनी सब चीज़ों की ओनरशिप, एंड देन कोऑपरेशन, क्लीनलीनेस और प्रोडक्टिव हार्ड वर्क। तो दोनों तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर दोनों पे हम एम्फसाइज करते हैं। और हम जब फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयर से तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जो करशी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि वो दे आर साउंड प्रोफेशनल्स, बल्कि ये भी हमें फीडबैक मिलती है कि दे आर वेरी एथिकल, अपराइट इंडिविजुअल्स, बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग्स। और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है कि तालीम के साथ साथ जब आपके स्टूडेंट्स इस तरह भी नुमायां आपको नजर आते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। सही, कुछ आज प्रोग्राम्स के हवाले से हम बात करेंगे। करशी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आई है स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे ये भी बताएगा कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मार्केट नीड्स बहुत ज़्यादा कुछ डिटरमाइन करती हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर्स, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है करशी यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ अ 5-year प्रोग्राम ऑफ बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी विच इज़ ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर हमारा बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज मैं स्पेशली एम्फसाइज करना चाहूँगा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज़ अ 5-year इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप मैक्सिमम मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। पहले तो मैं आपको ज़रा ईस्टर्न मेडिसिन की तरफ बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न मेडिसिन में जो बिकॉज इट इज़ बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ईस्टर्न मेडिसिन इज़ बेसिकली नेचर्स वे ऑफ हीलिंग, नेचर्स वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, नेचुरल मेडिसिन। सो ग्लोबली इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है और वेस्ट में इसको नेचुरोपैथी के नाम से अब डिग्री प्रोग्राम्स जिसके स्टार्ट हुए हैं। इट हैज़ बिन विद अस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वेदर दे आर ग्रीक्स और इजिप्शियंस, इंडियंस, चाइनीज़, इवन यूरोपियंस एंड अरब्स, नेचुरल मेडिसिन को हमेशा से अडॉप्ट किया गया बिकॉज इट इज़ एन एम्पिरिकल वे और बड़ा विजडम बेस्ड ये तरीका है इलाज का।
لیکن جب سے سائنٹیفک انکوائری کا ٹائم ہوا ہے, جب سے اسپیشلی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, پیپل گریجولی اسٹارٹیڈ ٹو موو ٹورڈز دس ماڈرن ایلیوپیتھ طریقہ علاج, جس میں فوکس کیا جاتا ہے سرجری اور جو ایلیوپیتھ ڈرگز ہیں, جبکہ ایسٹرن میڈیسن جو ہے وہ اس کا جو فوکس ہے دیٹ از کہ انسان کی جو ہیلتھ ہے اور ڈیزیز ہے, یہ دونوں چیزیں, اٹ از ناٹ اونلی فزیولوجیکل, اس میں بہت سے فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں, جس میں فزیولوجیکل بھی ہیں, ایموشنل بھی ہیں, اسپرچول بھی ہیں, انوائرمنٹل بھی ہیں اور جینیٹک بھی ہیں. یہ سارے فیکٹرز مل کے اکنامک فیکٹرز تک انفلوئنس کرتے ہیں. تو اٹ از ناٹ لائک کہ ون سائز فٹس آل. اور ایسٹرن میڈیسن بلیو کرتی ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ روبسٹ ہے, آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے, آپ کی نیوٹریشن اچھی ہے, سو اٹ از این انٹرونشن بیسڈ اپروچ, جس میں ہم ڈیزیز کو فائٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو اکر ہونے سے روکتے ہیں. اور اگر اکر ہو گئی ہے تو اس کی ریکوری نیچرل وے سے ہو, تاکہ کوئی سائیڈ افیکٹس اس میں نہ ہو. اب گریجولی بہت زبردست آئیڈیا ہے آئمس سے, کیونکہ میں نے بہت کم جگہوں پر یہ آئیڈیا دیکھا ہے, بہت زبردست. رائٹ, سو اٹ ہیز بین ود اس فار تھاؤزنڈس آف ایئر, لیکن گریجولی لوگ ادھر, لیکن جو ہم نے لاسٹ 3 ڈیکیڈز میں دیکھا ہے کہ کانشیس پیپل جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پرسنلائزڈ اٹینشن چاہیے, ہیلتھ کیئر چاہیے, دے آر اگین اسٹارٹنگ, اور یہ ویسٹ سے شروع ہو چکا ہے کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو ٹورڈز اگین نیچرل میڈیسن اور ایسٹرن میڈیسن. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا اور ایک پورا ریولوشن آ رہا ہے ہیلتھ کیئر میں, اور جس طرح لوگ اپروچ کرتے ہیں ہیلتھ کو, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کرشی یونیورسٹی نے بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری شروع کیا. اٹس اے 5-year پروگرام, 5-year ویری ایکسٹینسو اور انٹینسو پروگرام, تاکہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں نیکسٹ جنریشن آف نیچرل میڈیسن ایکسپرٹس, جو کہ بالکل ایتھیکل طریقے سے اس ریولوشن کو لیڈ کر سکیں.